नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। सऊदी अरब के उत्तर में और इराक के दक्षिण में एक खाड़ी देश है, नाम है कुवैत। खूब कच्चा तेल है इस देश में, इतना कि दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन में ये 9वें नंबर पर है, जबकि भंडारण के मामले में 5वें नंबर पर। इस देश में करीब 15 लाख भारतीय रहते हैं, लेकिन अब करीब 55% भारतीयों पर संकट है। कुवैत सरकार कुछ ऐसा कानून बनाने जा रही है कि वहां रह रहे 15 लाख में से 8 से 8.5 लाख लोगों को भारत वापस लौटना पड़ सकता है। तो आखिर क्या है वो कानून और क्यों है कुवैत के सामने इस कानून को बनाने की मजबूरी, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। कुवैत की कुल आबादी है महज 45 लाख। इस 45 लाख की आबादी में कुवैत के मूल निवासियों की आबादी महज 13 से 14 लाख के बीच है। करीब 15 लाख की आबादी भारतीयों की है और बाकी की बची हुई करीब 15 लाख की आबादी दूसरे देशों जैसे कि मिस्र, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए प्रवासियों की है। अब कुवैत ने आबादी को बैलेंस करने के लिए एक बिल पास किया है। इसे नाम दिया गया है प्रवासी कोटा बिल या फिर एक्सपेक्ट बिल। इस बिल के तहत कुवैत सरकार प्रवासियों का कोटा फिक्स करने जा रही है। इसके तहत यह तय किया गया है कि अब कुवैत में कुल आबादी का करीब 15% ही भारतीय रह सकते हैं। इसके अलावा 15% दूसरे मुल्कों के लोग रह सकते हैं, यानी कि अब कुवैत में करीब 30% ही प्रवासी रह सकते हैं। बाकी के जो लोग हैं उन्हें अपने मुल्क वापस लौटना पड़ेगा। कुवैत की जो नेशनल असेंबली है उसमें है लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमेटी। ये बिल फिलहाल इसी कमेटी से पास हुआ है। इसके बाद इस बिल को अभी और कई कमेटियों जैसे कि मानव संसाधन विकास कमेटी के पास भेजा जाना है। वहां से जरूरी संशोधनों के बाद इसका प्रारूप साफ हो पाएगा। अगर नेशनल असेंबली इसे पास कर देगी तो फिर बिल को पास मान लिया जाएगा और कानून बन जाएगा। इस बिल पर बात शुरू हुई थी कोरोना की वजह से। जैसे जैसे कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट होनी शुरू हुई, कुवैत में इस बात को लेकर बात होने लगी कि अब वहां की मूल आबादी पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। अभी जून के महीने में ही प्रधानमंत्री शेख सबा अल खलीद अल सबा ने भी कहा था कि प्रवासियों की संख्या को 70% से घटाकर 30% तक किया जाएगा। वहीं असेंबली के स्पीकर मारजोग अल घनेम ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि प्रवासियों को एक साथ कम करना संभव नहीं है, इसलिए उनकी संख्या को धीरे धीरे घटाया जाएगा। कुवैत में अगर यह बिल पास हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा। कुवैत में करीब 15 लाख भारतीय हैं। अगर बिल कानून बन जाता है तो कुवैत में कुल आबादी का 15% ही भारतीय रह पाएंगे और इस लिहाज से करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत हमेशा के लिए छोड़ना पड़ जाएगा। इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों के लोगों जैसे कि मिस्र, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी असर पड़ेगा। लेकिन जितना इन देशों पर कुल मिलाकर असर पड़ेगा, उतना नुकसान भारतीयों को अकेले ही उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर इन देशों की भी बात करें तो भारत के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मिस्र को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीयों के बाद कुवैत में दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी आबादी मिस्र की ही है, जो कुवैत की कुल जनसंख्या का करीब 10% है। कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसके आंकड़े के मुताबिक करीब 28,000 भारतीय कुवैत की सरकारी नौकरी करते हैं। करीब 5.25 लाख यानी 5.25 लाख भारतीय वहां पर प्राइवेट नौकरियां करते हैं। कुवैत में करीब 23 भारतीय स्कूल हैं जहां 60,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं। कुवैत में रह रहे भारतीयों ने साल 2018 में भारत में करीब 3600 करोड़ रुपए भेजे थे। ये विदेश में रह रहे भारतीयों की ओर से भारत में भेजी जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। रही बात भारतीयों की कि वो कुवैत जाते ही क्यों हैं, तो वहां पर तेल है। वहां पर कुशल कामगारों के अलावा अकुशल कामगारों की भी खूब डिमांड है और इसलिए भारतीय वहां पर जाकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। 90 के दशक में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो उसकी वजह से कुवैत भी बर्बाद हो गया था और तब भारत ने एयर इंडिया के फ्लाइट्स के जरिए करीब 1,75,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके बचाया था। भारत सरकार अब भी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेगी। कुवैत के इस बिल पर भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये तय है कि इस मुद्दे पर सरकार की नजर बनी हुई है। इस मामले में जो अपडेट्स होंगे और भारत सरकार का जो पक्ष होगा उसे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।